अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी, आंटी शबाना ने बांधे अपने हस्बैंड की तारीफ़ों के पुल। शॉपिंग मॉल में बड़ी बेटी भी हस्बैंड को याद करती रही, लेकिन छोटी बेटी के पास कुछ भी नहीं था कहने को। इस पर बात करेंगे और बात करेंगे कि अपना तो राइट, जो उनका हक़ था वो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वही हक़ बच्चों को क्यों नहीं दिया। दोनों मियाँ बीवी ने उनसे, अपने बच्चों से ये हक़ क्यों छीना। इस पर करते हैं बात। तो वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अंकल मुकीम जो इरशाद फरमाते हैं कि मेरी अम्मा जो हैं जलाद सिफ्त औरत थी, ठीक है, और उस जलाद सिफ्त औरत से अंकल जी ने ये हक़ भी छीन लिया कि वो अपने बेटे की अपनी मर्ज़ी से शादी करे। वो माँ जिसने अपने बेटे को 9 महीने तक अपनी पेट में रखा और फिर इतनी तकलीफ़ के साथ, जिस तरह आपको पता है कि एक बच्चे को पैदा करना कोई इतना आसान काम नहीं है। एक औरत नई ज़िंदगी जो है ना उसको मिलती है, बच्चा जब दुनिया में आता है, मौत की कश्मकश में होती है औरत, और फिर वो अपने बच्चे को जवान करती है और उसको एक ताकतवर नौजवान बनाती है। तो ऐसा ही मुकीम साहब की अम्मा ने भी किया होगा। एवं तो 6 फुटे नहीं है ना, खूब खुराकें खिलाई होंगी, देसी घी खिलाए होंगे और खूब मालिशें की होंगी, खूब हिफाजत की होगी। इसीलिए तो मुकीम साहब हट्टे कट्टे इतने लंबे चौड़े मर्द बने। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि जवान हुए, तो उनको वही माँ जिस माँ ने उनको अपने हाथों से पाला पोसा बड़ा किया, वही जलाल लगने लगी। जब वो उनको उनकी उल्टी सीधी हरकतों पर डांटती मारती, तो मुकीम अंकल जो हैं उनको आता गुस्सा, और उन्होंने दिल में ये इरादा कर लिया कि अगर मैं शादी करूँगा तो इस घर में अपनी बीवी को कभी भी नहीं लाऊंगा, कि क्योंकि मेरी अम्मा जो है ये बड़ी सख्त है, स्पेशली दीन के मामले में बड़ी सख्त हैं। और मुकीम अंकल बकौल बकौल हमारी प्यारी बबरचन आंटी के कि थोड़े से आज़ाद ख्याल हैं, और ख़ुद भी वो कहते हैं कि मैं आज़ाद ख्याल हूँ। ये आज़ाद ख्याली ही तो है जो आए रोज़ शॉपिंग मॉल में पहुँच जाते हैं अपनी दो सपुत्रियों को लेके। ऐसा हमने वैसे कभी देखा नहीं है कि अब्बा जी जो हैं वो हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बेटियों को अबाया पहना के, मेकअप शेकअप करवा के, और हर चौथे पाँचवें दिन शॉपिंग मॉल में नज़र आएँ या कभी कभी किसी होटल में नज़र आएँ। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अगर लोग जाते भी हैं पिकनिक वगैरह पे, तो मतलब वो पिकनिक होती है, फैमिली पिकनिक होती है, और वो किसी पार्क में या इस तरह होता है, या अगर आप कभी वीकेंड पे खाना पिज़्ज़ा वगैरह खाने जा रहे हैं तो उस तरह। लेकिन यहाँ तो शॉपिंग मॉल में जाया जाता है एंजॉय करने के लिए। अजीब सी बात है। और इस शॉपिंग मॉल में लगता है आंटी का बहुत दिल लग गया है, बार बार यहीं जाना हो रहा है। और जाना भी तब होता है जब दोनों बेटियां साथ होती हैं। तो अजीब इत्तेफाक है। वैसे तो आज़ाद ख्याल अंकल जी जो हैं उन्होंने अपनी अम्मा से ये हक़ भी छीन लिया कि वो अपने बेटी की शादी खुद करें और अपनी पसंद से अपनी बहू लेके आएँ। लेकिन जी यहाँ पर अंकल जी ने अपनी अम्मा का कहना नहीं माना और अपनी मर्ज़ी से शबाना जी से, यानी कि जिनको बबरचन आंटी मैं कहती हूँ, उनसे ब्याह रचाया। और ब्याह रचा के क्या किया अंकल ने, पहले ही दिन अपनी बेगम को अलहदा घर में रखा, अलग घर में, क्योंकि अम्मा की इजाज़त के बगैर जो शादी की थी। अम्मा तो नाराज़ थी, अम्मा तो शादी में बैठी नहीं बकौल अंकल जी के। तो कई अरसा तक वो नाराज़ रही और बकौल हमारी बबरचन आंटी के बाद में मेरी सासू माँ मोहल्लेदारों से आके पूछती थी कि ये जो मेरा बेटा, जो इतना मेरा कहते हैं ना नाफरमान बेटा, ये जो लड़की ब्याह के लाया है, ये कैसी है। तो मोहल्ले वाले बकौल बबरचन आंटी की मेरी बहुत तारीफ़ें करते थे। यूँ फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका अपनी सास के साथ रिलेशनशिप जो है वो बेहतर हुआ, और आंटी जी जो हैं वो अपनी सास के और ससुराल में आना जाना शुरू हो गया। तो ज़ाहिर बात है, माँ बाप कितने दिन नाराज़ रह सकते हैं। ना फरमान औलाद हो, कुछ भी हो, माँ बाप तो अपने दिल के हाथों मजबूर होते हैं, उन्हीं को ज़िद छोड़नी पड़ती है। औलाद तो नहीं, ज़िद्दी औलाद तो, नाफरमान औलाद तो अपनी ज़िद पर डटी रहती है। तो फिर इतनी मोहब्बत से जो की हुई शादी है, तो आंटी जी वो कैसे ना आपका कहना माने हैं। इतना प्यार आपसे करते हैं, आपकी खातिर अपनी अम्मा को वैल्यू उन्होंने दी, अपनी अम्मा को मतलब कि अब क्या ही मैं कहूँ, तो आपको वो कैसे मना करेंगे। आप हुक्म करती हैं, अंकल बजा लाते हैं, आप हुक्म करती हैं, आप ऑर्डर देती हैं हैदराबाद जाना है, अंकल गाड़ी खींचती हैं, ये जा वो जा, आपको लेके उड़ फुड़ जाते हैं। आप बोलती हैं कि घर वापसी का दिल नहीं कर रहा, आगे जाने का दिल कर रहा है, तो अंकल आपकी हाँ में हाँ मिलाते हुए आपको आगे लेके जाते हैं, ठीक है।
और फिर जितने दिन आपका दिल करता है आप घूमती हैं, फिरती हैं, एंजॉय करती हैं, खाती हैं, पीती हैं, सड़कों पे लूर लूर फिरती हैं, कभी कैमरा सब्ज़ी वालों के मुंह में घुसाती हैं, कभी शॉपिंग मॉल में घुस जाती हैं, कभी कपड़ों वालों के मुंह में घुसाती हैं। मतलब कि यार चैनल तो तुम लोगों का है ना, उन बेचारों का क्या कसूर है जिन लोगों की वीडियोस। अब कल जो आधी वीडियो थी वो आधी वीडियो बाकी लोग, उस आधी वीडियो में ना बाकी लोग आ रहे थे, ये खुद कम आ रहे थे और उसमें दूसरे लोग ज़्यादा आ रहे थे, और स्पेशली जवान लड़के दिखाने का मकसद मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मेरी समझ से ये चीज़ें बाहर हैं। अगर आपको कोई फ़ैन मिले भी हैं और आपकी गपशप हुई भी है तो वीडियो में इस तरह के क्लिप लगाना, वो भी जब बेटियां साथ हों, तो नहायत ही बेतुकी सी और घटिया सी बात लगती है। लेकिन भाई जब इज़्ज़त के सौदे इंसान कर दे तो फिर क्या आई घटिया और क्या आई वधिया है, क्या मायने रखती हैं ये चीज़ें। भाई हमें तो व्यूज़ चाहिए ना। तो आंटी जी जो हैं वो, उनकी बात तो अंकल जी रद्द नहीं कर सकते। और आंटी इतनी खुश नसीब हैं, आंटी इतना इतरा रही थी और ये दुआ कर रही थी कि ऐसे हस्बैंड सबको दें। हालांकि कई वीडियो में आंटी जी ने कहा है कि मैंने इतनी मुश्किलों से गुजारा किया है। पता नहीं फिर आंटी जी भूल क्यों जाती हैं। शायद उम्र ज़्यादा हो गई है ना आंटी जी की, और यादाश्त कमज़ोर हो गई है। तो कई वीडियो में आंटी जी कहती हैं बड़ी मुश्किल से गुजारा किया है मेरा इनके अब्बू जो हैं वो थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, मुकीम साहब, और हैं बात बात पे थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन कल तो आंटी का स्टेटमेंट ये था कि अल्लाह ऐसा हस्बैंड सबको दे जिधर मैं कहती हूँ ले जाते हैं। भाई आज़ाद ख्याल हैं, घर में वो भले गुस्सा करते होंगे, लेकिन बाहर जाने की बात पे वो गुस्सा नहीं करते आंटी जी। क्यों? क्योंकि वो आज़ाद ख्याल हैं और आज़ाद रहना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना उनको पसंद है। याद नहीं है आपको जब पिछली दफ़ा आपकी बेटी का अल्लाह माफ़ करे वो मसला बना था, तो उन्होंने क्या कहा था अपनी बेटी को कि भूल जाओ मेरी जान, मेरा बच्चा भूल जा, क्या हुआ क्या नहीं, चल जाओ बाहर घूम फिर के आ, मूवी शूवी देख के आ। तो अंकल को पता है घूमने फिरने से मेरी बच्चियों के गम जो है वो दूर होते हैं, मेरी बच्चियों को राहत मिलती है। तो इसीलिए तो आप लोगों को सबसे जो आपकी पसंदीदा जगह है वो बाज़ार और शॉपिंग मॉल्स हैं। वैसे तो आंटी जी बड़ी बातें करती है ना दीन इस्लाम की, लेकिन शायद आंटी को ये नहीं पता कि ये बाज़ार और ये जो इस तरह की जगहें होती हैं ये शैतान की पसंदीदा होती हैं। अपने मतलब का जो दीन है ना वो आंटी जी बीच में घुसाती हैं, लेकिन जहाँ वो मतलब जो दूसरों को वो सुनाना चाह रही होती हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ पे इनके ऊपर जो बात फिट आती है ना उससे बिल्कुल दूर रहती हैं। उधर नहीं जाती कि भाई पर्दा फ़र्ज़ है या घर चादर और चारदीवारी में औरत को बोला गया रहने के लिए, वहाँ उस तरफ नहीं आती, या सोशल मीडिया पे काम करना, उधर तो आंटी जी भूल के भी नाम नहीं लेती। और वैसे भी आंटी जी आप जैसी औरत की कदर अंकल नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे बताएं ना। जिसने शोर को 6 फैक्ट्रियों का मालिक बनाया, 2-2 गाड़ियों का मालिक बनाया, 2-2 घरों का मालिक बनाया, 4-4 बच्चे पैदा करके दिए। और लेकिन मुझे एक समझ नहीं आई इस आज़ाद ख्याल अब्बा की। ये जो आज़ाद ख्याल अब्बा है इसने अपनी मर्ज़ी से शादी की, वो भी इतने पुराने दौर में, शायद 70 में की होगी। तो इसके बावजूद अपने बच्चों को हक़ नहीं दिया। ये हक़ अपने बच्चों से क्यों छीना आप लोगों ने? आप लोग इतने अच्छे माँ बाप बनते हैं, आप लोगों का मुंह नहीं थकता अपने बच्चों की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए, आपकी ज़बान जो है वो थकती नहीं है। आपको तो मैं कहती हूँ कि ये स्याही कलम दवात ख़त्म हो जाए आंटी जी, अगर तारीफ़ें लिखने बैठे हैं अपने बच्चों की तो तारीफ़ें ख़त्म ना हों। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि भाई इन्होंने अपने बच्चों को अच्छा अपनी यंग एज में अपने बच्चों को ब्याह दिया। ये तहसीन ज़रा लेट हो गया, मोहसिन को भी इन्होंने 22-23-24 का ब्याह दिया था, और छोटी सी पुत्री को भी, और बड़ी भी यही कहती है कि मेरी शादी जल्दी हुई थी। तो सारे बच्चों, अच्छा जो लोग अपनी पसंद की शादी करते हैं ना वो अपने बच्चों को नहीं पसंद की शादी करने देती। भाई तुम लोग इतने अच्छे हो अगर, तो ये हक़ अपने बच्चों को भी दो ना फिर। अब छोटी सी पुत्री का देखें, वो बड़ी शॉपिंग मॉल में अपने शोर को याद कर रही थी और उसने कहा मैंने कुछ भी नहीं लेना, मेरा हस्बैंड मेरे साथ होगा तो मैं सुकून से तसल्ली से लूँगी जो भी मैंने लेना है। लेकिन वो क्योंकि वो फर्माबरदार शोहर है, आंटी जी की बड़ी बेटी का जो शोहर है वो मुकीम अंकल की कॉपी है, मैं कहती हूँ कॉपी है। हर बात अपनी बीवी की मानता है और जो जी हजूरी में मतलब कि वो कोई कसर नहीं छोड़ता, हर वक्त जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर। ये इतनी खुश नसीब है आंटी की बड़ी बेटी। जब दिल चाहे मैके चली जाए, कोई मसला नहीं, ज़रा सा हाथ पे छाला बने तो मैके चली गई है। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि इसके शोर के मुंह में भी छाले बने थे और इसने अपने शोर के साथ बाहर जाके गाड़ी में बैठ के पता नहीं क्या मंगवा के नाश्ता या कुछ इस तरह मंगवा के खाया था, और वो बेचारा भूख के मारे पागल हो रहा था क्योंकि वो खा नहीं पा रहा था, और ये उसके सामने प्लेट लेके ठूसती रही और उसको शर्म नहीं आई। तो क्या वो जब उसके छाले बने थे वो भी तुम्हें कहीं छोड़ के चला गया था? वो भी तो पिछले दिनों इतना बीमार रहा है।
तो उसने तो अपनी कोई ज़िम्मेदारी से वो पीछे नहीं हटा ना, तुम्हारे सारे काम भी करता रहा, बच्चों को स्कूल भी छोड़ता लेता रहा, तुम्हें घुमाता भी रहा, फिराता भी रहा, ठीक है। लेकिन तुम्हारे हाथ पे ज़रा सा वो क्या खुश्की हुई, एक्जिमा कुछ लोग लिख रहे थे, तो ये हो जाता है अक्सर बर्तन वर्तन धोने से और सर्फ में हाथ डालने से। तो अम्मा के घर ताम तमड़ा लेके पहुंच गई उसको अकेले छोड़ के। ये तो ये सिर्फ ग़ुलाम शोहर मांगती हैं, खुद ये कहती हैं हमें कुछ ना बदले में करना पड़े, बस हमारे शोहर हमारी हाँ में हाँ मिलाएं, रन मुरीदी करें। इसीलिए तो आंटी जी ने अपने हस्बैंड की कल तारीफ़ें की, क्योंकि वो सही पक्के ठुक्के रन मुरीद हैं। तो उसके बाद अब मैं क्या कहूँ कि छोटी बेटी का नसीब जो है दूसरी बार फूट गया बेचारी का, दूसरी बार भी खुददार इंसान मत्थे लग गया। पहला भी ऐसा ही था, उसने भी कहा था कि भाई मैं तो नहीं रहूँगा हैदराबाद में और यूट्यूब छोड़ो अगर मेरे से शादी करनी है तो। लेकिन चले वो तो पहली बार थी, उसको तो इन लोगों ने क्या कहते हैं कि जान छुड़ा ली उससे। अब जो दूसरा है वो भी बड़ा कोई नक चढ़ा, वो भी बड़ा कोई मगरूर, वो भी बड़ा कोई वो कहते हैं ना खुददार निकला, और आंटी जी एक बार फिर धोखा खा गई। हाँ हाँ, क्या ही किस्मत पाई है बेचारी बेचारी छोटी बेटी ने। क्या था कि एक और ग़ुलाम मर्द मिल जाता, बेटे ग़ुलाम शोहर ग़ुलाम, बस एक दमाद जो है ना, आंटी जी की ज़िंदगी जो है ना। इसीलिए तो आंटी जी बेचारी कह रही थी, मैं छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ ना, बच्चियों को, तो मैं उनके नसीब की अच्छी दुआएं करती हूँ कि या अल्लाह इनको ग़ुलाम मर्द मिले, खुददार मर्द ना मिले, इनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले मिले। हर तरफ आंटी को ऐसा ही नज़र आता है कि ये ना हो कि जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ है, वो छोटी वाली के साथ, ऐसे ही किसी और के साथ भी हो। क्या ही कहने आंटी जी आपकी, क्या ही कहने। मैं कहती हूँ कि अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, क्या पता आप उसको अपनी मर्ज़ी की शादी करने देती तो उसका आप जैसा कोई शोर उसको मिल जाता जैसे आपको मिला। तो बहरहाल जी, वैसे तो बड़े हकूक़ अदा करते हैं अपने बच्चों के, स्पेशली बेटियों के, लेकिन पसंद की शादी का हक़ ना दिया माँ बाप ने, सियाने हैं इस मामले में। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।